चलिए विद्यार्थी, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का मैथ का त्रिकोणमिति। इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारे सवालों को पूछा जाता है। अगर बहुत सारे के मतलब क्या, अगर कहा जाए तो इस चैप्टर से यह चैप्टर जो है आपको पास करवा देगी एग्जाम में, क्योंकि इस चैप्टर से हर एक वर्ष 30 से 32 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें पूछा जाता है सवाल। और इस चैप्टर को आज हम लोग जो इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, थ्योरी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसको है। तो त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, देखिए त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। अर्थात समकोण त्रिभुज कहने का मतलब हुआ कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। और समकोण त्रिभुज की भुजाएं के बारे में चर्चा करेंगे। तो समकोण त्रिभुज की भुजा होती है 3, एक लंब, कर्ण और आधार। लंब, कर्ण और आधार। तो सबसे पहले समझेंगे कि लंब किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं और आधार किसको कहते हैं, है ना। तो कर्ण, आइए सबसे पहले देखते हैं कि कर्ण किसको कहते हैं। तो समकोण के सामने वाली सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। अर्थात समझिएगा, समकोण के सामने वाली सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इस त्रिभुज में देखेंगे कि समकोण अर्थात 90 डिग्री कौन है। तो 90 डिग्री हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोण बी जो है मेरा 90 डिग्री है, और कोण बी के सामने वाली जो भुजा होगी वो है ए सी, है ना। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वह ए सी है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ण मेरा हो गया ए सी, है ना। ए सी क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब हम निकालेंगे लंब। क्या निकालेंगे? लंब। तो लंब निकालने के लिए देखिए क्या लिखा है, लिए गए कोण थीटा के सामने वाला भुजा। लिए गए कोण थीटा, मतलब जिसको हम थीटा मानेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब कहलाएगी। जिसको हम थीटा मानेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब कहलाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण है उसको तो आप थीटा मान ही नहीं सकते हैं। जो समकोण है उसको आप थीटा नहीं मानिएगा। उसके अलावा जो अन्य दो कोणे हैं उसको आप किसी में से किसी को थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ त्रिभुज में हम लिए हैं एबीसी, इसमें कोण बी जो है समकोण है, तो इस बी को हम कभी भी थीटा नहीं मानेंगे। थीटा मानेंगे तो ए को या तो सी को। चलिए इस त्रिभुज में हम थीटा मान लेते हैं सी को। जब थीटा सी को माने हैं तो इसकी सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब कहलाएगी। तो थीटा देखिए क्या कर रहा है, लंब के लिए लिए गए कोण अर्थात थीटा के सामने वाली भुजा। तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा ए हो गया, तो ई आपका कहलाएगा लंब। ये भुजा आपका क्या हो गया? लंब हो गया। अब बारी आया आधार का। तो ऐसे भी देखिए त्रिभुज में 3 ही को भुजा है, एक लंब है, एक कर्ण है। तो लंब और कर्ण और एक आधार है। तो लंब और कर्ण अगर आपको मालूम हो गया तो ऑटोमेटिक है कि तीसरा भुजा हो जाएगा आपका आधार। और नहीं तो थीटा के जो सटा हुआ सबसे सटे हुए भुजा है वही कहलाएगा आपका आधार। तो थीटा के सटा हुआ भुजा ही है, तो इसको कहेंगे आधार। अब ध्यान देने की बात यह है कि इसको हम लोग इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में जब इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को जो हम लिखेंगे तो इसको यच से सूचित करेंगे, है ना। स्मॉल यच लो, स्मॉल यच से सूचित करेंगे, है ना। और जब लंब को सूचित करेंगे तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको पी से लिखते हैं, पी से दर्शाया जाता है। और उसी प्रकार से आधार को बेस बोलते हैं तो इसको बी से दर्शाया जाता है। तो अभी हम लोग देखें कि इस त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, एक त्रिभुज और हम आप लोग के लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। इसमें आपको देते हैं पी, क्यू और आर। पी, क्यू, आर, जहां क्यू क्या है? समकोण है। क्यू क्या है? समकोण है। तो समकोण के सामने वाली भुजा, इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा। तो देखिए समकोण के जो सामने वाली भुजा सबसे पहले फिक्स हो जाएगा कि कर्ण है आपका, अर्थात हाइपोटेनस इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। और इसमें हम इसको थीटा मान लिए पी को, है ना। थीटा मान लिए पी को। तो जब पी को थीटा माने तो क्यू आर आपका लंब हो जाएगा, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, है ना। और ये जो बच गया एक शेष भुजा पी क्यू, ये आपका आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग बेस कहते हैं इंग्लिश में, अर्थात इसको बी से सूचित करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सीख गए कि
लंब, कर्ण और आधार हम कैसे निकाल सकते हैं। और इस त्रिभुज में अगर आप लोग के लिए छोड़ देते हैं यह क्वेश्चन, एक त्रिभुज दे देते हैं, इसको सीधा करके उल्टा करके भी देते हैं, तब कि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहे। इसका नाम है ए, बी और सी। चलिए हम इसको मान लिए हैं थीटा, है ना, इसको मान लिए हैं थीटा, इसको मान लिए हैं एक्स, इसको मान लिए हैं वाई और इसको मान लिए हैं जेड। तो इसमें आप लोग बताइएगा कि लंब कब होगा, लंब बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा और कर्ण बराबर क्या होगा, इसको आप लोग को बताना है। ठीक है, तब तक फिर अगले वीडियो में